हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको कुछ इक्वेशंस लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हैं। आप लोग इनको अपने आप सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन भेजिए, जिससे कि हम आपको सॉल्यूशन को देख करके हम समझेंगे आपने अच्छा कार्य किया। ये सब इनिशियल इक्वेशंस हैं जो कि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है, और इनको आप सॉल्यूशन करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इक्वेशन हम लिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है और इन सभी को सॉल्यूशन मतलब इनको व्युत्पन्न करना है, इनको फार्मूला ड्राइव करना। आप हमारे कमेंट बॉक्स में फार्मूला को ड्राइव करके कैसे फार्मूला बना है और आप बताएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से आपने काम किया। आपकी प्रैक्टिस भी काम करने की होगी और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आप लोग जहाँ कहीं पढ़ रहे हों पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देख करके और उनका सलूशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और कुछ न लिखिए, केवल उनका सलूशन ही दीजिए बस। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सलूशन सिंपल भाषा में आप दीजिए और देखें कैसा देते हैं। तो कमेंट करके हमें आप बताइए। और कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे फार्मूला को टाइप करके लिखिए। पहला फार्मूला है गति के समीकरण का है, वेलोसिटी के समीकरण का। वेलोसिटी के फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला है नंबर 1 है b बराबर u प्लस ए टी। आप जानते होंगे v बराबर u प्लस ए टी, आपको याद किया होगा। लेकिन इसका सलूशन ये कैसे बना, इसके लिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके v बराबर u प्लस ए टी को कैसे निकालते हैं वो बताइए। दूसरा फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब b बराबर यू प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे निकला है आप तीनों को एक साथ बना करके और हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये तो बेलास्टिक हो गया। और दूसरा हम एक और बना रहे हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ है एस टी बराबर u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। ये फार्मूला है। एस टी बराबर मतलब टी में सेकंड में चली गई दूरी, u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। और पांचवा है 1 2 3 4, और पांचवा है सूत्र। पांचवा क्या है? v बराबर आर ओमेगा। क्या है? v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, v बराबर क्या है? आर ओमेगा। अब इनके बारे में हम आप थोड़ा बता दें कौन चीज़ कहाँ पर है। आप देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस टी बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1, v बराबर आर ओमेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए हम ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊपर अथवा नीचे जाते हैं, तो फिर कौन सूत्र लगता है? ऊपर जाने में और नीचे आने में आपको किस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है वो भी आप लिख लीजिए। अगर हम ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, आपने इतना लिख लिया होगा। अब हम बिगाड़ते हैं नीचे वाले, बाद में बिगाड़ेंगे। देखिए ऊपर जाने के लिए क्या लिखते थे? b बराबर u प्लस जी टी लिखते थे। अगर कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे डाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? v बराबर u प्लस जी टी सूत्र लगेगा। दूसरा सूत्र है s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ऐसे ही s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर है। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसे लिख देंगे, क्योंकि g का मान ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस में होगा, ऊपर जाएंगे माइनस में होगा, और ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है,
ये v ऊपर नीचे के लिए फार्मूला लिख दिया है, आप लोग जानते भी होंगे, याद रख गया। अच्छा, एक इसके बाद में आता है रोटेशन वाला, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वाला फार्मूला। वो जानते हैं कौन सा होता है? फर्स्ट होता है, जैसे हम लिखते थे v बराबर u प्लस जे टी। वी क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर मोमेंट। ओमेगा u क्या होता है? u होता है ओमेगा 0 प्लस, अब ut क्या होता है? अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस सूत्र को भी आप ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद बनेगा थीटा बराबर, यस बराबर थीटा होता है, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी का टी स्क्वायर रहेगा, टी स्क्वायर। ये हो गया वो थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मतलब u का मान ओमेगा जी नाट होता है, ओमेगा नाट, और v का मान क्या होगा? ओमेगा के बराबर। थर्ड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? थर्ड बनेगी ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नाट स्क्वायर प्लस 2, और g का मान क्या? अल्फा, और s होता है, s को हम s लिखते हैं। s क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, यस क्या है? यस ऊंचाई होती है, यस क्या है? थीटा बराबर। ये हमारे 3 क्वेश्चंस बन गए। देखिए, ये हमारे एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन बन गए। ये हमारे एस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हो गया, ये दूसरा हो गया। इस तरीके से ये ग्रेविटी वाला हो गया, और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम वाला, और एंगुलर वेलोसिटी वाला। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उस टाइप के सवाल हो गए हैं। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है, फर्स्ट ये लिख दिए हमने, एक ये लिख दिए, एक ये लिख गया, एक ये हमने लिख दिया, 3 लिख दिए। ठीक, और इसके बाद में वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम वेलोसिटी के बारे में हमने लगभग सभी चीज़ बता दी है, जिसमें u क्या होता है? u आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी b क्या है? b है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। और इसके बाद में यस क्या है? यस डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हमने चले, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया। और अल्फा ए क्या होता है? ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पर जी आ गया, नई चीज जी आ गई। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मान होता है, जी होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी के बता दिए आपको सूत्र लिख करके। कौन सूत्र है? ये आपको सारे सूत्र रटे होना चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा आता है तो फिजिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट है। फिजिक्स सरल कब हो जाता है? जब उसका कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता होता है। पहला क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये रट लीजिए बिल्कुल। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s, एस टी बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, b बराबर आर ओमेगा, u बराबर b बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। इसके बाद ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, इस तरीके से हमने सारे सूत्र लिख दिए हैं। आप इसको ड्रा करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका सलूशन बताएंगे। अब हम सलूशन कल देखेंगे, आज आप इसको पढ़ लीजिए, और कल के लिए हमको इसी टाइम पर देखेंगे आपने कैसा किया सलूशन में। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। ठीक, इसके बाद में फिर हम कुछ एक्सेलरेशन के भी बताएंगे। दूसरा नंबर आता है
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके दिखाइए कि एक्सेलरेशन कैसे क्या होता है, कैसे बना। जैसे ए बराबर होता है, फर्स्ट है ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसको अभी एक्सप्लेन कीजिए। ए बराबर किसके है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अभी हम इसको बनाएंगे। एक्सेलरेशन ए बराबर लिमिट डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन। सेकेंड एक्सेलरेशन क्या है, सेकेंड में आता है ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर। और थर्ड का एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, थर्ड में आता है ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर इंटू अल्फा। ये एक्सेलरेशन के फार्मूला ड्राइव करके बताइए। पहला है ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, दूसरा है AC मतलब हो तो सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन आप जानते हो सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर। और ये हमारा एक्सेलरेशन बराबर होता है आर इंटू अल्फा। अब कौन चीज़ कहाँ पर है वो भी लिख दें। ए का मतलब है एक्सेलरेशन, लाइनियर एक्सेलरेशन, लाइनियर एक्सेलरेशन, लाइनियर एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या है, लाइनियर एक्सेलरेशन। और AC का मतलब क्या है, AC का मतलब है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये तो हो गया वी क्या है, वी वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी आप जानते हैं वेलोसिटी होती है बाद में लिख देंगे वेलोसिटी। इसके बाद में ये ए हो गया, ये अल्फा क्या होता है, ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है, लाइनियर एक्सेलरेशन। इसके बाद वी जानते हो, वी होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी कह लेते हैं इसको। और आर क्या होता है, रेडियस, ये तो रेडियस जानते ही होंगे, रेडियस। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं 3। आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों को ड्रा करके दिखाइए। ये तो बहुत सिंपल है, ये क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस अपान लगा टाइम। और ये AC क्या है, ये हमारा सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर। इसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन दे दीजिए पूरा हमें, जिससे कि देखेंगे आप कितना करना जानते हैं। और ये क्या है, लाइनियर, ये रिलेशन है लाइनियर एक्सेलरेशन और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनका ये संबंध क्या होता है, लाइनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या संबंध है, वो भी आप ड्रा करके दिखाइए। ये दोनों क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में इनका सॉल्यूशन देकर दिखाइए, जिससे कि हम देखेंगे आप कितना जानते हैं, आपको इस काम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये तो हो गई एक्सेलरेशन की बात। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए कापी पर, फिर हम बिगाड़ दें इसको। अब चलेंगे अगला फोर्स के बारे में एक जानकारी देंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस फार्मूले को एक्सप्रेस करके जरूर दिखाइए, ठीक है। अब हम आज बताएंगे फोर्स के बारे में। फोर्स नंबर 3 है फोर्स, 3 में आता है फोर्स। फोर्स में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, देखिए। एक तो फोर्स होता है F बराबर ma, जानते ही आप, F बराबर ma। और दूसरा क्या फोर्स होता है,
दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, FC। FC बराबर होता है mv²/r। ठीक। और एक और होता है फोर्स, बस 2 ही फोर्स होते हैं, एक तो F बराबर में, एक FC बराबर mv²/r। अब F क्या है? फोर्स। आप जानते हैं इसको कहते हैं, F बराबर को कहते हैं फोर्स। ठीक। F बराबर फोर्स। M क्या है? M कहलाता है मास। और A क्या है? A है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहलाता है। FC क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? FC। और M क्या है? मास। V जानते हो। M क्या है? M ये मास कहलाता है। और B क्या होता है? वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी। और R क्या होता है? रेडियस, रेडियस। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इन दोनों फार्मूलों को आप ड्राइव करके, हल करके अपने आप बिना कहीं न देखे हुए लगा दिखाइए, फिर हम आपको इसको देखेंगे और फिर आपको वैल्यू आपकी निर्धारित करेंगे कितना अच्छा काम आप कर सकते हैं। ठीक है। ये तो फोर्स के बारे में हो गया। अब इसको बिगाड़ दिया जाए, आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ दें। ठीक है, बिगाड़ दें। ठीक, ये तो था फोर्स के बारे में। अब चलेंगे फोर्स के बाद में एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में चौथा नंबर है, आता है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी के 2 प्रकार की एनर्जी हम यहाँ लिख रहे हैं। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। और होता है 1/2 mv²। एक काइनेटिक एनर्जी लिख दें और दूसरी एनर्जी हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होती? mgh। आप जानते हैं इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। m क्या है? m मास होता है, मास। b क्या है? वेलोसिटी होती है। और m मास, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। h क्या है? h हाइट है, h हाइट कहलाती। ठीक। आप इन दोनों फार्मूलों को ड्राइव करके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम देखेंगे आपने किस तरीके से इसको सही किया। ठीक है, उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ दें। ठीक है, उतार लिया। के बराबर होता, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। और m मास है, v वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट। अब 5वीं चीज़ को और कई क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, जिसको आपके करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इनको सल्यूशन देना है। इसके बाद में अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन। 5th नंबर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। 5th नंबर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? पहला है, हम क्या निकालना चाहते हैं? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्या निकालना चाहते हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती? h बराबर। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? इसका ही फार्मूला देखिए, हम लिखे दे रहे हैं। मैक्सिमम हाइट है h बराबर u² sin² θ/2g। u² sin² θ/2g। मैक्सिमम हाइट है u² sin² θ/2g। ये फार्मूला आप ड्रा करके दिखाइए। h बराबर u² sin² θ/2g। उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइंग, टाइम
ऑफ फ्लाइंग, उड्डयन काल जिसे कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइंग, ये बराबर किसके होता है, इसको भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। टाइम ऑफ फ्लाइंग होता है 2u sin थीटा अपान जी, 2u sin थीटा अपान जी, 2u sin थीटा अपान जी। इसके बाद में थर्ड आता है रेंज, रेंज जिसको परास कहते हैं हिंदी में। रेंज r बराबर होता है, किसके बराबर होता है, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब देखिए ये 3 सूत्र हैं, इनको आप ड्रा करके दिखाइए हमारे कमेंट बॉक्स में, देखें आप कितना इसका कर सकते हैं सोल्यूशन। पहला था मैक्सिमम हाइट, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, t बराबर 2u साइन थीटा अपान g, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। याद कर लीजिए रेंज और हाइट में थोड़ा मेरा एक समान पड़ता है, इसमें 2 ऊपर लिखा है और इसमें 2 बीच में लिखा है। आप समझ लीजिए इसका अर्थ क्या होता है, इसमें 2g है, इसमें g है। इस तरीके से हमने तीनों सूत्र याद कर लीजिए, और याद करने के साथ साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में इसका ड्रा जरूर कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता दिया, अब इसको बिगाड़ दें हम, ठीक है। अच्छा अगला चलिए, और अगली चीज़ है थ्योरी का क्वेश्चन, जिसको कि हम आपको लिख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, इसके बारे में हम आपको छठा है एक्सप्लेन करना है। यूनिट के बारे में बताएं, यूनिट क्या होती है। यूनिट माने होती है इकाई, इकाई एमकेएस प्रणाली और सीजीएस प्रणाली, ये सभी इकाइयाँ होती हैं। इनमें कौन चीज़ कहाँ होती है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद में इरर, फिजिक्स के फर्स्ट फिजिक्स में, क्लास 11 की फिजिक्स में पहले ही चैप्टर है इरर का, त्रुटि, इरर के बाद में इरर के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इरर क्या होती है, त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं और त्रुटियों को कैसे निकाला जाता है, इसके सारी न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे त्रुटि के। उसके बाद में आता है मीजरमेंट, मीजरमेंट में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताएंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में भी हम बताएंगे आपको। मेजरमेंट बारे में हो गया, इरर, यूनिट, इरर और मेजरमेंट। मेजरमेंट में 2 ऑपरेटर्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इसके बाद में हम बताएंगे सिग्निफिकेंस डिजिट क्या होती है, सिग्निफिकेंस फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर जिसे कहते हैं सार्थक अंक। ये सिग्निफिकेंस कैसे और क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद में डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। उसके बाद में लास्ट में हम थोड़ा और बताएंगे जिसे कहते हैं वेक्टर बताएंगे। इतना आप पढ़ के लाइए, इतना सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स दीजिए, और जो हमने चैप्टर्स लिखे हैं इनके बारे में आप स्टडी करके लाइए। हम अगले वीडियो में सब चीज़ें डालेंगे। उसके बाद में सातवां क्या है, एक टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, इस सूत्र की भी व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ टी होता है टाइम पीरियड, टी बराबर होता है टाइम पीरियड, और L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने क्वेश्चनों को हमने जो आपने लिख के दिया है, आप जितना कर सकें उतना करिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के दिखाइए, जितना कर सकें उतना करिए। और
ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे हैं इनको भी सॉल्व करके अगले दिन बताएंगे। और जहाँ तक हो सकते आप अपने आप करिए क्वेश्चनों को, और आप अपने आप करने के बाद में फिर कुछ जो कमियां रहेंगी वो हम आपको बताएंगे, और सारे सलूशन हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जितना आप कर सकें उतना ही दीजिए, 1 दिन में दीजिए, 2 दिन में दीजिए, 3 दिन में दीजिए, जितने दिन में आप पूरा कर पाएँ ज़रूर दीजिए। पहले तो इक्वेशन, वो सारी इक्वेशन बता दीजिए। जैसे हमने वेलोसिटी बताई थी, वेलोसिटी की इक्वेशन बताए थे, कौन कौन से बताए थे? b बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, और s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे इक्वेशन आपको पहले बहुत बार कर चुके होंगे। आप इसको दोहराइए, दोहराने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में उसका सलूशन दीजिए। इसके बाद एक्सेलरेशन बताए थे। एक्सेलरेशन 3 तरीके हमने लिखे हैं आपके क्वेश्चन में। ए होता है लाइनियर एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन होता है बी स्क्वायर अपान आर। और ये रिलेशन है, लाइनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या संबंध है। यह था क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरे क्वेश्चन में है एफ रहा है, एम ए ड्रा करके दिखाइए, न्यूटन्स का दूसरा नियम है, और सेंटीपिटिकल फोर्स एम बी स्क्वायर अपान आर ये भी निकाल दिखाइए। ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो भी ड्रा करके दिखाइए, मेरे कमेंट बॉक्स में दिखाइए। और प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइंग और रेंज, इस तीनों फार्मूले को निकाल कर दिखाइए। और इसके बाद में आप पढ़ के आइए यूनिट क्या होती है, एरर क्या होती है, मेजरमेंट क्या है, और सिग्निफिकेशन क्या होता है। डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करके लाइए, और इसके बाद वेक्टर भी पढ़ के आइए। हम आपको अगली वीडियो में सब कुछ बताएंगे। टी बराबर 2 पाई अपान अंडर बटा जी, इसको भी सॉल्व करके लाइए। और अब देखें आप कितना इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके लाइए, और अधिक से अधिक मेरे कमेंट बॉक्स में ही बताइए। ना आप कमेंट बॉक्स सजेशन कीजिए, लेकिन सूत्र को ही लिख दीजिए और कह दिए हमने इसको तैयार कर लिया है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, इतने लिख के मेरे पास भेजिए, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो आपसे कहा है उसका आपने पालन किया। और देखिए, हम आपको एक बात चलते चलते और बता दें कि कानपुर में या कहीं पर भी जो कोचिंग चलती है, लोग कोचिंग का एडवांस रुपया ले लेते हैं। जिसमें एडमिशन होते हैं उसमें तो खूब अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, मालूम पड़ता है आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरे दिन चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाएंगे। और जब एडमिशन हो जाते हैं पूरे, फीस तो सारी एडवांस ही जमा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में 1-2 महीने बाद धीरे धीरे और आराम पढ़ाना शुरू करते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए। हमारे चैनल पर से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में को शेयर कीजिए। हम आपको अच्छा वीडियो फ्री में डालते रहेंगे। और अगर आपके पास समय हो आने का, मुझसे मिलने का, मेरे यहाँ पढ़ने का, तो हम आपको फ्री, कोई भी फीस नहीं लगेंगे। हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जो है हमारे पढ़ाई का लाभ प्राप्त करें, और यही हमें कहना है। धन्यवाद। और इसका सलूशन हम 1 या 2 दिन में हर क्वेश्चन का सलूशन आपको दे देंगे, और आप अपने आप भी करके लाइए और प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में यही लिख दीजिए कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन को हल करना सीख लिया है, उतने में ही हमें संतुष्टि हो जाएगी। भले आप कमेंट बॉक्स में पूरा सलूशन न दें, लेकिन इनके फार्मूले को ड्राइव करना हमने सीख लिया है, इतना ही लिखकर मेरे पास भेजें, जिससे कि हम आपको और अच्छे तरीके से आपको बनाएंगे। धन्यवाद।